वाणी है 30 जून, प्रातः मुरली, ओम शांति। और ये वाणी है अव्यक्त बाप दादा की, माना जब बाबा दादी के तन में आए थे 30/3/2000 को, तब ये सुनाई थी। तो आज 24 साल करीबन हो गए। तो अब ये वाणी हम दोबारा सुनते हैं। और खासकर ये जो वाणी है, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जैसे कभी हमारा मन दुखी हो जाता है, किसी ने हमें कुछ कहा, कहीं से हमने कुछ सुना, हमारे मन को बुरा लगा, किसी ने हमारी बात को नहीं समझा, तो उसको हम कैसे अपना मन दुरुस्त रखें, तो उसके ऊपर ये वाणी है। तो इसमें बाबा ने एक्सरसाइज बताई है। तो मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। बस 5 सेकंड की एक्सरसाइज है। तो बाबा कह रहे हैं आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए, क्योंकि बाबा के सामने विदेशी भी हैं, बाबा के बच्चे भी हैं जो भारतवासी हैं। सारे हैं तो बाबा, मगर सबको अभी आगे बताएंगे कि एक ही देशवासी देखते हैं कैसे। तो बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देखते हैं। बाबा सबका अलग अलग नहीं देखता, ये अफ्रीका से है, ये इंडिया से है। बाबा सबको एक देशवासी देखता है, चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आई हो। तो अपना अनादि देश याद है ना। देखें कि हमें, जब हम बुद्धि से अपने आप को देखते हैं कि मैं आत्मा परम धाम में हूँ, तो हमें दिखाई पड़ता है कि मैं आत्मा परम धाम में कैसी थी। मेरे आसपास सारी आत्माएं, जिनके भी साथ हमारे इस जन्म के संबंध हैं या पुराने जन्मों में संबंध रहे होंगे, वो सारी आत्माएं हमारे साथ परम धाम में थी। तो बाबा ने कहा अनादि देश याद है। प्यारा लगता है ना, ये कितना अच्छा है। देखिए ये कितना बढ़िया ये ड्रामा बना हुआ है कि इसके अंदर कोई किसी से अलग होता ही नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। यहाँ पे नहीं है तो किसी भी व्यक्ति से हम बिछड़े भी हैं, दोबारा परम धाम जाके मिल जाएंगे, साथ में होंगे, फिर दोबारा जीवन में जन्म लेंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे। तो ऐसे तो बाबा ने कहा प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है। शिव बाबा तो है ही है, सत्यम शिवम सुंदरम तो कहते ही है। बाबा ने कहा साथ में आपको अनादि देश भी प्यारा लगता है। तो बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जैसे माँ बाप होते हैं तो वो बच्चों के अलग अलग स्वरूप देखते हैं कि आज बच्चा, कोई उसको माँ जैसे होती है हमेशा छोटे के रूप में ही देखती है, या फिर पिता होगा तो कभी उसको ये देखेगा कि ये बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा। तो उसके अलग अलग स्वरूप देखते हैं। तो बाप दादा आज हमारे 5 स्वरूप देख रहे हैं। कौन से? जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना। 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। जो ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए हैं, तो क्या अर्थ है उसका? तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख। पहला, अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, कि जब हम आत्मा परम धाम में अपने अनादि काल में शांत स्वरूप में स्थित है। तो वो पहला है। याद है ना अपना स्वरूप? भूल तो नहीं जाते हो? कैसे बाबा जो है जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं कि याद रखना, भूलना नहीं, ऐसे बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे भूलते तो नहीं हो। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। फिर जब हम नीचे आए तो अपने आप को देखें कि मैं श्री लक्ष्मी या श्री नारायण के रूप में हूँ, देवताई स्वरूप में हूँ। कैसा हमारे आसपास सारी प्रकृति अति सुंदर, हमारे आसपास जितनी और आत्माएं वो भी देवता। ऐसे सोने की दुनिया, सब कुछ सुख शांति।
पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा है मध्य में पूज्य स्वरूप। जो ये मंदिरों में जो ये पूजा होती है, जो ये अलग अलग देवताओं की जाकर पूजा करते हैं, तो ये वास्तव में जो हमने अभी सेवा की है उसके फल स्वरूप करते हैं। कि ऐसे समय पे जब विश्व में बिल्कुल अशांति है तो हमने सेवा की है, बाबा के मददगार बने हैं, तो ये हमारी पूजा होती है। तो अपने आप को पूज्य रूप में देखना। वह भी याद है, आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है, क्योंकि विदेशी भी है जैसे बताया। तो ऐसा तो नहीं कि उनको लगे भाई ये तो भारतवासियों का कल्चर है। बाबा ने कहा आपकी भी होती है। आपकी पूजा होती है। कुमार जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कुमार, कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। तो जैसे जैसे बाबा बताते जाते हैं, अपने आप को हम उसी स्वरूप में देखते जाए। पहला बताया परम धाम का स्वरूप, दूसरा बताया देवी देवता सत्य त्रेता का स्वरूप, तीसरा बताया जो द्वापर में और कलयुग में पूजा होती है उसका स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। कि जब हम ब्रह्मा की संतान बने, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, जब भगवान इस धरा पर आया अपना दिव्य कर्तव्य करने, कौन उसके मददगार हुए, किसने उसको पहचाना समय रहते और उस उनके मददगार बने, उनकी कृपा में आए, तो वो हम है, तो ब्राह्मण हुए। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। आपको पता है, जब जैसे जैसे अंत की ओर ये समय बढ़ेगा तो आत्माएं इतना परेशान हो जाएंगी, संबंधों से भी परेशान, वस्तु से भी, धन से भी, हर चीज से परेशान हो जाएंगी। तो हम बच्चे जो रिश्ते स्वरूप में स्थित होंगे, माना ये हमारा लाइट का स्वरूप, तो वो जैसे उनको साक्षात्कार होगा कि ये फरिश्ते हैं, तो उससे उनको उनके मन को ठंडक पहुंचेगी। बाबा ने कहा ये फरिश्ता रूप आपका आखिरी पांचवा रहेगा, इसमें कि ये स्थूल शरीर नहीं दिखाई पड़ेगा, बस लाइट का शरीर। तो ये है पांचवा। तो पांच ही रूप याद आ गए? तो बाबा ने कहा याद आ गए। अच्छा, एक सेकंड में ये पांच ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो? 1 2 3 4 5। तो 5 सेकंड लें और जो बाबा ने ये पांचों स्वरूप बताए उसमें एक चक्कर लगा के आए, जैसे 5 सेकंड बताए, तो 5 सेकंड शांति में। तो कर सकते हो। ये पांच ही स्वरूप कितने प्यारे। तो अगर हम अपने मन को दिन में बार बार इसी उसमें घुमाते रहेंगे तो हमें कभी किसी चीज का दुख होगा ही नहीं, हमारा मन दुखी होगा ही नहीं। ये बाबा ने बताया हमें। जब चाहो, जिस भी रूप में स्थित होने चाहो, सोचा और अनुभव किया, देखो हर एक की गहराई क्या है। ये तो हो गया ऊपर ऊपर से जानना, कोई पांच स्वरूप, बहुत अच्छी बात है। मगर हर एक स्वरूप की गहराई क्या है, उसका आनंद क्या है, तो उसकी गहराई में चले जाओ। तो बाबा ने कहा जितना समय चाहो उसमें टिक जाओ, कि भाई हम फरिश्ता हैं उसमें टिक जाओ, ये शरीर है ही नहीं है, लाइट का शरीर है। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। जैसे आजकल एक्सरसाइज के ऊपर बहुत जोर देते हैं, मन की एक्सरसाइज क्या है जिससे मन चलता रहे, मन दुखी ना हो, जाम ना हो जाए, ये है। आजकल सभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना। तो जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में, सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। देवता कोई सवेरे उठ के कोई पीटी या वो योगासन करें वहां नहीं होता। वो तो जो रास लीला करते हैं, जो पूरे उनकी दिनचर्या है, वो दिनचर्या है ही ऐसी कि उसमें एक्सरसाइज समाई हुई है। तो खड़े होके 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं होती है वहां
पे सतयुग में ऐसा नहीं है कि सारे देवता लाइन में खड़े हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है, तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? 5 सेकंड तो कभी भी कुछ भी काम कर रहे हैं, पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले, किसी से हमने बात करनी है तो उससे 5 सेकंड पहले ये समय दें, 5 सेकंड कर लें। तो बाबा ने कहा कि कराते हैं एक्सरसाइज, तो चलते फिरते मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसलिए इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? देखिए, ये है भगवान, कि उसने देखिए 5 सेकंड के अंदर अंदर पूरा ज्ञान समा दिया। है कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, ये तो नहीं कहेंगे ना। टाइम मिलता है तो ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो। अगर हमें कोई भी, हमारे मन में कमजोरी है, कई बार कई भाई बहन मन से बड़े सेंसिटिव होते हैं। जैसे कौन सा पौधा होता है छुआछूत का, उसको हाथ लगाओ सिकुड़ जाता है। तो ऐसे ही कई कईयों की ऐसी आदत होती है कि कोई हल्का सा कुछ बोल दे, बहुत जल्दी मन में लगा लेते हैं। ऐसी कोई भी चीज हो तो ये एक्सरसाइज करो, छूट जाएगी, अच्छे हो जाएंगे, उस दुख से बच जाएंगे। तो आजकल सभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में आपकी दुनिया में, अच्छा ये तो हो गया। 5 सेकंड भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? कोई है तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, ये तो नहीं कहेंगे। टाइम मिलता है, ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड की या मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा ही तंदुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। वही बताया कि मन हमारा खुश रहेगा। भाई जो जैसा करेगा वो करता रहे। हमारा मन, हम खुश रह सकते हैं, इस कलयुग में खुश रह सकते हैं। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है, देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है, याद रखना। जैसे बाबा पहले तो वादा करा देते हैं, फिर कहते हैं याद रखना तुमने वादा किया था। ओम शांति भवन याद रखना, ओम शांति में होगा ये, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें मन नहीं टिकता, कि बाबा को याद करने बैठते हैं, टिकता नहीं है, मन को मण बना देते हैं। भिन्न भिन्न वजन करते हैं ना, तो पहले जमाने में पाव शेर और मण होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मण बना देते हैं, बोझ वाला। मन इतना दुखी हो जाता है, आहत हो जाता है कि अगर ये नहीं होगा, अगर नहीं करेंगे एक्सरसाइज, तो कहीं ना कोई हमारे मन को चोट पहुंचा देगा, दुखी हो जाएंगे, भारी हो जाएगा, जिसको बाबा कह रहे हैं मण वाला। तो मन को मण बना देते हैं बोझ वाला। और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। करते रहेंगे तो बहुत बिल्कुल लाइट रहेंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में खो जाओ। अब बाबा और गहराई में बता रहे हैं कि भाई जैसे जो भी स्वरूप में जाओ उसमें और टिक जाओ, उसकी गहराई में जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है? आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? बाबा कह रहे हैं क्या लगता है आपको कि और कौन आएगा अब? बाबा ने कहा ये आपने ही बनना है। हम ही बार बार हर कल्प बने, कितने बार फरिश्ते बने हो? अनगिनत बार बने हो, आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है, क्योंकि आपको पता है तो ये ड्रामा का चक्र है। हर बार ये चक्र जब पूरा होता है तो हम ही होते हैं उसके अंदर। तो अनगिनत बार बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल है?
कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना टीचर्स, ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा ना? बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। कोई भी हमारे जो चाहे घर के ऑफिस के हैं, अपना कुछ भी काम शुरू करने से पहले 5 सेकंड दिया, फिर काम में लग गए। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। यूएन, यूनाइटेड नेशंस में बाबा का ऑफिस है, वहां कुछ बच्चे हैं बाबा के, यूएन की ऑफिस में निकल सकता है? मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता? बाप दादा को एक बात पर, बच्चों को देख मीठी मीठी हंसी आती है। अब बाबा को किस बात पे हंसी आती है? किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, हम ये सारी चीजें हम करते हैं। क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे, यही बोलते हैं कि भाई हम इस कलयुग को बदलकर सतयुग लाना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये तो सभी बोलते हैं ना या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान है, भाई कोई विश्व को कैसे परिवर्तन कर सकता है? जरूर उसके अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए। तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, बाबा की संतान है। और दूसरे तरफ मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिमान है। भाई हम कहते हैं ये तो मेरा मन है, अच्छा, फिर भी कहते हैं मुश्किल है कि बाबा हम आपको याद करने बैठते हैं, मन लगता ही नहीं, मन इधर उधर जाता है, तो मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी, कि भाई क्यों हंसी आएगी? भाई कहने करने बैठे हैं विश्व का परिवर्तन और अपना मन ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये बाबा कह रहे हैं हंसी की बात है ये। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुरा, ऐसे करके अपने आप को चलाना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई है। माना किसी ने हमें दुख दिया, कैसे भी दिया, गलत बोल दिया, गलत कर दिया, तो वो जैसे हमारे मन में एक लकीर खिंच जाती है। तो अब बाबा बताएंगे 3 लकीरें, तो उसमें से देखना है कि कौन सी लकीर हमारे मन में खिंचती है, उस हिसाब से हमारा नंबर है। एक, पानी पर लकीर। पानी पर लकीर देखिए, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी। तो आप एक बड़ा सा बर्तन लें और उसके उसके अंदर पानी भर दें और उसमें हाथ से लकीर लगाएं। उंगली से आप लगाएंगे तो जैसे आप लगाएंगे वो मिटती चली जाएगी। ये हो गई पानी पे लकीर। माना किसी बात आई, किसी ने कुछ बोला हमें, वो व्यक्ति गया, बात भी खत्म हो गई, चलो भाई आगे बढ़ो, तो वो हो गई पानी पे लकीर। ये है नंबर 1 बच्चे। जो सेकंड है, तो बाबा ने कहा तो लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाती है, लगाते तो है ना। तो दूसरी है, किसी भी कागज पर, स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना। कोई कोई आप स्लेट कागज पे लगाओगे तो फिर आपको मिटाने की मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद भी थोड़ा ये रहता है कि लकीर तो लगी थी। उसी तरीके से कोई हमारे सामने परिस्थिति आई और हमने योग लगा लगा कर उस पर जीत पाई, तो वो हो गया सेकंड नंबर। और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर, कि अगर पत्थर पर ही किसी ने कार्व कर दिया, कार्व आउट कर दिया, वो जो पहले के समय नक्काशी करते थे, वो प्रॉब्लम है। तो पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। इसीलिए किसी ने कुछ बोला करा, अगर वो हमने मन में रख लिया, तो हम तो हमेशा ही दुखी बने रहेंगे। और हमेशा जब दुखी रहेंगे तो दूसरे लोग हैं वो भी थोड़ा हमसे दूरी बनाएंगे, कहेंगे कि ये तो हमेशा ही दुखी रहते हैं, कब तक इनकी बातें सुनोगे? तो फिर उसको मिटाने में मुश्किल होती है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुवाफिक पक्की लकीर लगा देते हैं कि भाई इन्होंने तो हमारा मन बहुत आहत किया है। आप दुनिया में अक्सर सुनने को मिल जाएगा, बहुत, लगभग हर एक व्यक्ति को
किसी न किसी व्यक्ति से शिकायत होती है ऐसी। तो जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। अब उनसे जितना मर्जी उनको समझाओ कि भाई आप आगे बढ़ो, भाई ठीक है, जो हुआ हुआ आगे बढ़ो, हर एक आत्मा का पार्ट है, तो कलयुग का अंत है। हर एक दुख, हर जगह से दुख आएगा, है ना, संबंधों में भी आएगा, हर एक आत्मा पतित है। तो ऐसी लकीर अच्छी है, कितनी बारी प्रतिज्ञा करते हैं अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। कि बाबा के सामने हम बार बार जाते हैं और बोलते हैं अच्छा बाबा नहीं करेंगे, तो कर देते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा को ये नहीं लगता कि ये बच्चा तो करता ही ऐसा है, अभी आया है कल फिर कर देगा, नहीं। तो बाबा को रहम आता, परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। तो जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है। जब बाबा देखते हैं कि ये, तो उस पे क्या प्रश्न उठता है, कब तक। तो इसका उत्तर आप दो, कब तक, कि ऐसा हम कब तक करते रहेंगे। ये समय घंटी बजा रहा है, विनाश सामने खड़ा है, और हम अभी अपने ही उसमें कामों में उलझे हुए हैं। तो कब हम सेवा करेंगे, कब हम दूसरों को रास्ता दिखा सकेंगे। कुमार दे सकते हैं कब तक ये समाप्त होगा, बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो, आखिर भी है कब तक, बोलो, जवाब आता है कब तक। दादियां सुनाओ। तो दादियां जो सामने बैठी हैं उनमें से किसी ने बोला कि जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। बाबा जब तक संगम युग है पुरुषार्थ करेंगे तो रहेगा। तो बाबा ने कहा तो संगम युग भी कब तक। आपको पता है, अब देखिए, पहले ब्रह्मा बाबा में बाबा आए, बाबा ने शरीर छोड़ दिया। फिर गुलजार दादी का भी कितना समय पाठ चला, अब उन्होंने भी छोड़ दिया। अब ये संगम युग भी खत्म आने को पहुंचा है, तो बाबा ने कहा संगम भी कब तक। फिर दादी ने बोला जब फरिश्ता बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा वह भी कब तक, ऐसे बात नहीं करो ऊपर ऊपर में, कब तक। तो फिर दादी ने कहा अच्छा भी बाबा आप बताएं, तो फरिश्ता बनना है आपको है या बाप को, क्योंकि अगर बाबा बताएगा तो हम उस पर फॉलो करेंगे तो वो एक अलग बात है, अपना ही लेंगे, अपने आप करेंगे तो ज्यादा उस पर रहेगा। तो इसका जवाब सोचना। तो हम भी अपने मन में ये सोचें कि हम, जो हम देवता बनने की आस रखते हैं, सतयुग में हमारा जाने का लक्ष्य है, तो उससे हम कितनी दूर हैं, कब तक बन पाएंगे। ऐसा तो नहीं हम यही सोच रहे हैं कि चलो भाई जब तक चल रहा है चलने, ऐसे नहीं। बाप तो कहेंगे अब, बाबा से पूछा ना आप बताओ, तो बाबा ने कहा अभी तैयार हो जाओ, अब बन जाओ। तैयार हैं, आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया कि क्या कहते हैं, माला में आएंगे तो नहीं हाथ उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं कि जैसा बाबा है जैसे हम रहे। जब कहते ही यो बाप ही मेरा संसार है, ये भगवत गीता का जो ये वर्षन आता है कि तू सारे धर्मों को छोड़ मेरी एक शरण है। तो अभी भी वही बात है, जब तक हमारा मन इधर उधर रहेगा दुखी रहेगा। तो हमारा तो एक बाबा ही संसार है, जितनी जल्दी ये समझ आएगा सारे दुखों से पार हो जाएंगे। ये तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या। दूसरे संसार, दूसरे किसी को संसार बनाकर क्या करेंगे, वहां से तो दुखी मिलेगा। पतित दुनिया है, सब में विकार है, स्वार्थ है। बाप ही संसार है तो संसार के बाहर और क्या है। सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, जो आते हैं उनकी वजह से बनता है। चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है, जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने की बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। किसी ने कुछ कहा, हमें लगता है भाई ये तो छोटी बात है, ये तो हम आई गई भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, बोल देता है व्यक्ति। मगर उस समय गुस्सा आ गया, बाद में सोच रहे हैं ऐसे। बाबा ने कहा वो शक्ति पीछे इमर्ज होती है कि ये तो हम सहन कर सकते थे। पीछे सोचते हैं कि ये ना कहकर ये कहती तो बहुत अच्छा था, ये करने के बजाय ये करती तो बहुत अच्छा। लेकिन जो समय पास होने का था
वह तो निकल जाता है। जब एग्जाम का समय था तब तो हमने आंसर लिखा नहीं, अब उसके बाद में सोचते हैं कि ये तो आता था, तो उसका क्या फायदा। तो वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी हो, सहन शक्ति ये है, निर्णय शक्ति ये है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि ये ना करके ये करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर, जो दोबारा नहीं हो। बाबा ने कहा चलो भाई, गलती हो भी गई, उसके बाद उसको रियलाइज करो। बाबा ने बताया आगे रियलाइज भी कैसे करें, कि भाई ठीक है आगे से नहीं करेंगे, चलो भाई पीछे की बात खत्म हुई, आगे बढ़ जाए। तो फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है, अगर ये भी करें तो भी हो सकती है। एक नहीं, बाबा ने कहा फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। हम्म। उस समय समझ में आता है ये रॉन्ग है, ये राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना। उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते, कि भाई अंदर महसूस ही नहीं होता है कि ये हमने गलत किया और आगे से नहीं करेंगे। और माया बड़ी चतुर है। तो वही बात, मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदल करके आती है, बदली करके आती है। जैसे हमारे अंदर मान लीजिए किसी चीज की कमी है, चलिए हम थोड़ा सा सेंसिटिव है, आज ये वाली बात आएगी, कल फिर दूसरी तरीके की बात आएगी, परसों दूसरे तरीके की बात आएगी, आएगी मगर उसके इर्द गिर्द ही। तो वही बात, मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है, दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है, होती वही बात है। लेकिन आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं तो नई से भी नई दिखाई दे, तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है। जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है भाई। ईर्ष्या है, कभी किसी को ईर्ष्या होती है कि भाई इनके पास तो बहुत धन है, अच्छा जी, अब आपने सोचा भी ठीक है ये तो नहीं सोचना चाहिए। अब ईर्ष्या दूसरे तरीके की आ जाएगी, भाई ये तो क्या कहते हैं, देखो ये शरीर से भी कितने स्वस्थ रहते हैं, ये रहते हैं वो, तो है तो ईर्ष्या ही, बदल गई वो। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि ये बात पहले वाली तो वह थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना। लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का टेंशन रखो। एक, सच्ची दिल। अब बाबा ने बताया, देखिए आप भक्ति में भी भावना का बड़ा फर्क होता है। बाबा ने कहा एक तो सच्ची दिल, सच्चाई, अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है। कई बार क्या होता है, कई भाई बहन बोलते नहीं है, मगर वो मन में दबा के रख लेते हैं कि इसने गलत किया है, समय आएगा तो हम भी करेंगे, या फिर मन ही मन सोचते रहते हैं। तो बाबा ने कहा वो अंदर रख, तो आखिर क्या होगा, फटेगा ना अंदर में, अगर ये गैस भर ली किसी दिन फट जाएगा। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप के दादा के आगे, बाबा का जो भी कमरा है, जहाँ पे भी हम योग लगाते हैं, चाहे सेंटर पे जाओ, वहां पे बाबा के सामने बैठो, बाबा को सब बता दो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। यहीं पे सच्ची दिल की बात है, महसूसता की शक्ति से
सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, पिछला खत्म। तो जो बोझ है वो उड़ जाएगा। बातें बड़ी नहीं होती हैं, छोटी ही होती हैं, लेकिन आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती हैं। कैसे छोटी छोटी बातें, कि हम इसको देखते हैं उसको देखते हैं, हमें लगता है देखो ये कितना गलत किया है जी, देखो साफ ठीक से नहीं किया। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी बात आ गई, अच्छा जी इन्होंने हमसे कितना गलत बोला। फिर तीसरी बात आ गई, देखो उन्होंने खाना भी समय पे नहीं दिया। ऐसे करके छोटी छोटी बातें इकट्ठी होती रहती है। बाबा ने कहा, तो उनसे दिल भर जाती है, तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, मन में इरिटेशन आएगी कि ये सारे ही ऐसे ही करते रहते हैं, सारे ही गड़बड़ काम करते रहते हैं। तो खाली तो नहीं रहती है ना, तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठे। तो उस दिल में शिव बाबा कैसे आएगा? भाई शिव बाबा को हम ऐसे घर में थोड़ी बुलाएंगे जहाँ आसपास किचड़ा रखा हुआ हो, वहां तो बाबा नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे मन में दूसरों की बुराई है या अपने को लेकर भी अगर हम बुरा सोचते हैं या छोटा सोचते हैं, तो उसमें फिर दिलाराम कैसे आएगा, शिव बाबा कैसे आएगा? नहीं बैठ पाएगा। तो बैठने की जगह तो हो ना, तो सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो अगर हमारी दिल साफ है, जो बाबा ने बोला है हम पूरी शिद्दत से उस पर करने की कोशिश करते हैं, तो शिव बाबा हम पर राजी रहे। चिंता करने की बात नहीं है। जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होना ही है, लेकिन बाप दादा उस नजर से नहीं देखेगा। ये नहीं होगा कि बाबा देखेगा अरे ये तो, ये बच्चा तो ज्यादा बनेगा ही नहीं ना, तो इसने जो भी किया अपने हिसाब से किया, नहीं ऐसे नहीं करेगा। लेकिन सच्ची दिल, और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। लाइन में डिस्टरबेंस नहीं। ये क्या लाइन का अर्थ है, कि ये बाबा ने भी आगे बताया है, वही पढ़ते हैं। तो लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। अब हमारा जैसे मान लीजिए फोन ही है हमारे पास, अब कोई हमें फोन करके कितना भी बताना चाहे कि आप ऐसे ऐसे करो तो इस परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे, मगर अगर हमारा वो फोन का कनेक्शन ही ठीक ना हो, या तो इंस्ट्रूमेंट टूटा हुआ है या तार नहीं लगा हुआ है या जो भी, तो वो डिस्टरबेंस होगी। बाबा ने कहा वो ना हो। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती है। अच्छा नहीं, सॉरी, सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। बाबा हमें कोई टचिंग दे रहा है कि जाओ ऐसा करो, जैसे उसमें दिखाते हैं महाभारत में श्री कृष्ण बताते रहते थे अर्जुन को, तो हमारे सामने भी हम भी अर्जुन है। अब बाबा कोई हमें वैसे तो नहीं बताते हैं, वो तो हमें अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है तो टच होगा, ये ऐसे करो वैसे करो, इसके जाके मदद लो यहाँ पे मिलेगी। मगर अगर हम, वही हमारी बुद्धि की लाइन ही क्लियर नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो लाइन क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो ये जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं है तो सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों का भी मिलता है, बड़ों का भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम मिलता है। कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहे बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा, जी हाजिर। तो बाबा कहा और लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होती है, एक सच्ची दिल और साफ दिल। चतुराई नहीं करो, चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं, तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लीन और क्लियर है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती है। तो ये जरूर, समय हुआ है तो थोड़ा सीधा अभियान पे आप पढ़ते हैं। तो चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से या प्यार समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हाल चाल लिखा है।
सेवा समाचार, उमंग, प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का, दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करें। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुणा बाप का बच्चों से।